हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता ब्रह्मा के क्रोध का कारण क्या है? हिंदू देवताओं में ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो अपार ज्ञान और शक्ति का एक दिव्य स्वरूप है। हालांकि इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि इस दिव्य देवता को वास्तव में क्या गुस्सा आ सकता है। एक सूक्ष्म जांच में हम ब्रह्मा के क्रोध के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए पवित्र और पौराणिक ग्रंथों की गहराई का पता लगाते हैं। ब्रह्मा और अन्य देवताओं के बीच अंतर को समझने के लिए हिंदू देवताओं के भीतर अनोखी विशेषताओं, कार्यों और भूमिका का पता लगाना आवश्यक है। प्रत्येक ब्रह्मांड के संतुलन और कामकाज में एक अद्वितीय तरीके से योगदान देता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में पूजा जाता है। यह विष्णु की नाभि से निकलती है और सृष्टि की शुरुआत कराने, दुनिया और जीवित प्राणियों को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा को अक्सर 4 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है, जो अनेक विशाल ज्ञान और एस्टिटीवी के कई आयामों पर विचार कराने की क्षमता का प्रतीक है। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में अनोखी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद विश्वासियों द्वारा अनोखी पूजा और भक्ति अन्य प्रमुख देवताओं की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित है। विष्णु को ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है। उन्हें राम और केआरएसएचएन जैसे अनेक अवतारों के लिए जाना जाता है, जो व्यवस्था बहाल कराने और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा कराने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। विष्णु ब्रह्मांडीय व्यवस्था की स्थिरता और रखरखाव का प्रतिनिधित्व कराते हैं, अच्छे और बुरे की ताकतों को संतुलित कराने के लिए आवश्यक होने पर हस्तक्षेप कराते हैं। इसकी लोकप्रियता व्यापक है, विशेषकर उन भक्तों के बीच जो इसकी सुरक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं। शिव ब्रह्मांड चक्र में विध्वंसक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन अनेक विनाश को नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह ब्रह्मांड के चल रहे नवीनीकरण और परिवर्तन का एक आवश्यक पहलू है। शिव को ध्यान और तपस्या के देवता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है, जो द्वंद्वों को पार कराने और परमात्मा के साथ मिलान प्राप्त कराने की क्षमता का प्रतीक है। अनोखी प्रतिमा में त्रिशूल और ड्रैम दमारू शामिल है, जो अनोखी विनाशकारी और रचनात्मक शक्ति के प्रतीक है। जबकि विष्णु और शिव के पूरे भारत और उसके बाहर बड़ी संख्या में अनुयायी और समर्पित मंदिर है, ब्रह्मा का कोई प्रमुख पंथ नहीं है। अनेक लाई समर्पित कुछ मंदिर है और अनोखी पूजा विशिष्ट सृजन समारोह जैसे त्योहारों या दीक्षा अनुष्ठानों के दौरान में अधिक आम है। इस विसंगति का कारण विभिन्न पौराणिक और धार्मिक व्याख्याओं को माना जा सकता है, जिसमें सरस्वती से अनोखी रचना की कथा और उसके बाद अनोखी सीमित पूजा का श्राप भी शामिल है। लोकप्रियता और भक्ति में अंतर के बावजूद ब्रह्मा, विष्णु और शिव को हिंदू देवताओं के भीतर पूरक और अन्योन्यश्रीत के रूप में देखा जाता है। वे जीवन चक्र, सृजन, संरक्षण और परिवर्तन के आवश्यक पहलुओं का प्रतिनिधित्व कराते हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों की जटिलता और अंतर संबंध को दर्शाते हैं। इनमें में से प्रत्येक देवता सार्वभौमिक सिद्धांतों का उदाहरण देता है, जो न केवल हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का मार्गदर्शन करता है, बल्कि भक्तों के जीवन में व्याप्त नैतिक और नैतिक शिक्षाओं का भी मार्गदर्शन करता है, जो उन्हें अपने सभी कार्यों और रिश्तों में सद्भाव और संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, जबकि ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता है, विष्णु आयसी संरक्षित कराते हैं और शिव आयसी बदलते हैं, अनोखी संबंधित भूमिकाएं और जिस तरह से अनोखी पूजा की जाती है और व्याख्या की जाती है, वह न केवल अनोखी व्यक्तिगत विशिष्टताओं को उजागर करती है, बल्कि समृद्ध पौराणिक और आध्यात्मिक टेपेस्ट्री को भी परिभाषित करती है। हिंदू धर्म ये देवता केवल दैवी संस्थाएं नहीं है, बल्कि शाश्वत ज्ञान और परमात्मा के साथ मानवीय संबंध के जीवित प्रतीक है, जो विशाल हिंदू ब्रह्मांड के भीतर एस्टिटीवी के उद्देश्य और अर्थ पर गहन चिंतन को प्रेरित कराते हैं। दैवी क्रोध की जेडन ब्रह्मा को ब्रह्मांड के वास्तुकार के रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि की शुरुआत कराने और ब्रह्मांड को नियंत्रित कराने वाले कानूनों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। इसलिए उनका गुस्सा आसानी से नहीं भड़कता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो ऐसे एक लौकिक परिणाम हो सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो ब्रह्मा के क्रोध को भड़का सकती है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अनादर ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में एस्टिटीवी के मौलिक सार का प्रतिनिधित्व कराते हैं। ब्रह्मांड को बनाए रखने वाले मूलभूत सिद्धांतों के किसी भी गंभीर उल्लंघन से उनका क्रोध भड़क उठता है। इन सिद्धांतों में धर्म, नैतिक कर्तव्य का रखरखाव, सभी प्राणियों के बीच न्याय और सद्भाव का संरक्षण शामिल है। पवित्र प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पवित्र ग्रंथों में देवता और दिव्य प्राणी अक्सर गंभीर प्रतिज्ञाएं लेते हैं, जो अनेक व्यवहार और कार्यों को नियंत्रित कराते हैं। ब्रह्मा इन प्रतिज्ञाओं को तोड़ने को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक गंभीर गदाब्दी मानते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण ब्रह्मा के पुत्रों में से एक दक्ष और अनोखी बेटी सती के बीच संघर्ष है, जिसके परिणामस्वरूप एक लौकिक आपद हुई जब दक्ष ने अन्य देवताओं के सम्मान की पवित्र प्रतिज्ञाओं का अनादर किया। सार्वभौमिक कानूनों की अवहेलना ब्रह्मा ने सार्वभौमिक नियम स्थापित की, जो ब्रह्मांड में जीवन और एस्टिटीवी के सभी पहलुओं को नियंत्रित कराते हैं। ये नियम प्रकृति को नियंत्रित कराने वाले भौतिक नियमों से लेकर चेतन प्राणियों के व्यवहार को निर्देशित कराने वाले नैतिक नियमों तक है। इन कानूनों का कोई भी अपमान, चाहे वह देवताओं, नश्वर प्राणियों या अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया हो, एक गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मा के क्रोध को भड़का सकता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण विष्णु के संरक्षक जया और विजया का प्रकरण है, जिन्होंने सनत कुमारों के वैकुंठ में प्रवेश को अवरुद्ध करके ऋषियों द्वारा पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेने का शाप दिया था। ब्रह्मांड के निर्माता और शासक के रूप में ब्रह्मा के पास अपार शक्ति है। इस शक्ति का दुरुपयोग या दुरुपयोग विशेष रूप से अन्य देवताओं या दिव्य प्राणियों द्वारा उसके क्रोध को भड़का सकता है।
पौराणिक कहानियां अक्सर उन टकरावों को चित्रित करती है जहां अहंकार और अहंकार के कारण ब्रह्मा को कड़ी सजा मिलाती है। धर्म को बनाए रखने में विफलता। धर्म नैतिक कर्तव्य की केंद्रीय अवधारणा और हिंदू धर्म में कार्रवाई का सही मार्ग ब्रह्मांड में व्यवस्था और सद्भाव के लिए मौलिक है। ब्रह्मा ब्रह्मांड के सर्वोच्च वास्तुकार के रूप में धर्म के सिद्धांतों के एक अटूट रक्षक है और उनका क्रोध इन पवित्र सिद्धांतों से किसी भी महत्वपूर्ण विचालन से भड़क उठता है। निर्दोष के खिलाफ अन्याय। ब्रह्मा न्याय और समता की बहुत परवाह कराते हैं। निर्दोषों के विरुद्ध किया गया कोई भी अन्याय, चाहे वे देवता हो, मनुष्य हो या दिव्य प्राणी हो, धर्म के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कहानियां अक्सर बताती है कि कैसे ब्रह्मा ऐसे अन्याय को ठीक कराने के लिए हस्तक्षेप कराते हैं या सुनिश्चित कराते हैं कि व्यवस्था बहाल हो और जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए या छुटकारा दिलाया जाए। देवताओं और मनुष्यों के बीच नैतिक भ्रष्टाचार। नैतिक भ्रष्टाचार, चाहे देवताओं के बीच हो या मनुष्यों के बीच, ब्रह्मा के लिए चिंता का एक और क्षेत्र है। वह अपेक्षा करता है कि जिनके पास सत्ता और प्रभाव है वे नैतिक और नैतिक आचरण के उदाहरण बने। जब ये प्राणी धर्म से भटक जाते हैं, चाहे लालच, अहंकार या अनुचित हेराफेरी के कारण, ब्रह्मा व्यवस्था बहाल कराने और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित कराने के लिए गंभीर रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। दैवी कर्तव्यों के प्रति सम्मान का अभाव। ब्रह्मा सभी दिव्य और नश्वर प्राणियों द्वारा दिव्य कर्तव्यों की पूर्ति को बहुत महत्व देते हैं। इसमें ब्रह्मांडीय ताने बाने में प्रत्येक इकाई की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का पालन शामिल है। सौंप गए कर्तव्यों के प्रति सम्मान की कोई भी कमी, चाहे वह लापरवाही से हो या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से हो, धर्म का अपमान माना जाता है और ब्रह्मा के क्रोध का कारण बन सकता है। धर्म पाठ और परिणाम। ब्रह्मा के आसपास की कहानियां और मिथक अक्सर धर्म का पालन कराने के महत्व और यूसेज विचलित होने के अपरिहार्य परिणामों के बारे में सबक उजागर कराते हैं। आख्यान न केवल ब्रह्मांड में अपेक्षित नैतिक मानकों का वर्णन कराते हैं, बल्कि व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्राणी की व्यक्तिगत और लौकिक जिम्मेदारी पर भी जोर देते हैं। संक्षेप में, ब्रह्मा का क्रोध उस महत्वपूर्ण भूमिका का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है जो धर्म ब्रह्मांड की संरचना और सभी प्राणियों के बीच सद्भाव बनाए रखने में निभाता है। इन मूलभूत सिद्धांतों को समझकर और उनका सम्मान करके देवता और मनुष्य दोनों दैवी क्रोध को भड़काने से बच सकते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित दुनिया में योगदान कर सकते हैं। महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्य ग्रंथ उन घटनाओं के बारे में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान कराते हैं जिन्होंने युगों युगों में ब्रह्मा के क्रोध को उजागर किया। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय कहानी ऋषि नारद की है, जिन्होंने अनजाने में अपने डुपुट्रॉन दक्ष और नारायण के अहंकार के साथ खेलाकर ब्रह्मा का क्रोध भड़का दिया था। एक और प्रतिष्ठित उदाहरण ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती की रचना है, जिसके कारण ब्रह्मा और विष्णु के बीच संघर्ष हुआ। ये मिथक न केवल उन परिस्थितियों का वर्णन कराते हैं जो ब्रह्मा को क्रोधित कर सकती है, बल्कि वे सम्मान, विनम्रता और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के महत्व के बारे में भी सबक देते हैं। ब्रह्मा के क्रोध का परिणाम। जब ब्रह्मा क्रोधित हो जाते हैं तो परिणाम व्यापक और गहरा होते हैं। विपत्तियों और प्राकृतिक आपदाओं से लेकर दैवी आशीर्वादों के निरस्तीकरण तक, उत्तेजना के जवाब में ब्रह्मा के कार्य अप्रत्याशित और अक्सर निर्दयी होते हैं। शांति और संतुलन बहाल कराने के लिए अक्सर इसमें शामिल लोगों की ओर से पश्चाताप और तपस्या के महत्वपूर्ण कार्यों की आवश्यकता होती है। बुद्धि पाठ। ब्रह्मा के क्रोध का वर्णन कराने वाली कथाएं केवल सुदूर अतीत के वृत्तांत नहीं है, वे ज्ञान के कैप्सूल है जो युगों को पार कराते हैं, जिम्मेदारी में गहन अंतर्दृष्टि, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति श्रद्धा और दैवी शक्तियों के समक्ष विनम्रता प्रदान कराते हैं। ये कहानियां केवल प्राचीन मिथक नहीं है, बल्कि ज्ञान का खजाना है जो हमारे कार्यों, अनेक परिणामों और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच जातीय अंतर्संबंध को समझने के लिए शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जैसे जैसे हम इन आख्यानों में गहराई से यूट्रेट है, हमें ब्रह्मांड की भव्य योजना में अपनी भूमिका की गहराई पर विचार कराने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, न केवल हमारे अपने भाग्य को प्रभावित करता है, बल्कि दुनिया की समग्र व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता और अनुरक्षक के रूप में न केवल मौलिक रचनात्मक शक्ति बल्कि दिव्य न्याय का भी प्रतिनिधित्व कराते हैं जो ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक है। ये कहानियां न केवल देवताओं और मनुष्यों से समान रूप से अपेक्षित नैतिक मानकों को दर्शाती है, बल्कि वे उस आंतरिक जिम्मेदारी को भी उजागर करती है जो हम में से प्रत्येक अपने रोजमर्रा के जीवन को जीने में निभाती है। वे हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सम्मान कराना केवल भक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों की भलाई और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इन पाठों को आत्मसात करके हमें सार्वभौमिक कानूनों की गहरी समझ विकसित कराने और ऐसे व्यवहार को अपनाने के लिए निर्देशित किया जाता है जो हमारे अपने वातावरण और यूसेज पे न्याय, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। इसलिए ब्रह्मा के क्रोध को प्रकट कराने वाली कहानियां साधारण कथाओं से कहीं अधिक है। वे आध्यात्मिक खजाने हैं जो हमें आत्मज्ञान की यात्रा और परमात्मा के साथ हमारे संबंध के बारे में अधिक जागरूकता के लिए आमंत्रित कराते हैं। वे हमें विवेक और करुणा के साथ कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित कराते हैं, या पहचानते हुए कि हमारी व्यक्तिगत पसंद न केवल हमारे व्यक्तिगत भाग्य को आकार देती है, बल्कि ब्रह्मांड के सामूहिक ताने बाने में भी योगदान देती है।
इस प्रकार ज्ञान के इन पाठों को आत्मसात करके हम संतुलन, अखंडता और पारस्परिक सम्मान के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ जुदाकर अधिक सचेत रूप से जीने के लिए सशक्त होते हैं। संक्षेप में, ब्रह्मा का क्रोध केवल मिथक या किंवदंती का विषय नहीं है, बल्कि इसका गहरा प्रतिबिंब है ब्रह्मांड को नियंत्रित कराने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियां। इन शक्तियों का सम्मान कराने और समझने से न केवल दैवी क्रोध शांत होता है, बल्कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका आध्यात्मिक और नैतिक ढांचा भी मजबूत होता है। यह विशिष्ट विवरण एक व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि वास्तव में ब्रह्मा के क्रोध को क्या भड़काता है, जो मानव और ब्रह्मांडीय जीवन में देवताओं की भूमिका को समझने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं और कालातीत शिक्षाओं के आकर्षक पहलुओं को उजागर करता है।